हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट भी हेल्दी लेनी होगी। हेल्दी का मतलब वही है कि आपको तेल, मसाला और मीठा, मैदा से थोड़ा सा दूरियां बनानी होगी। अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। जितना हो सके उतना आपको खाना खाने को टाइम देना है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि 15 से 20 मिनट ज़रूर अपने खाने को टाइम दीजिएगा। जब भी खाइएगा कोशिश करिएगा कि आप धीरे-धीरे खाएँ, जितना धीरे हो सके उतना धीरे आप खाने की कोशिश करें। जितना आप धीरे खाएँगे, जितना आप चबा-चबा के खाएँगे और जितना हेल्दी खाना खाएँगे, उतना ही आपके वेट लॉस में अंतर होगा। और जितना हो सके तो आप लोग प्रोटीन लीजिएगा, प्रोटीन और फाइबर और कैलोरी आपको कम लेनी है। कैलोरी जितना कोशिश करेंगे कि आपको अगर आपके शरीर को अगर 1800-1600 की ज़रूरत है, तो आपको अगर 1800 की ज़रूरत है तो आप 1600 लेंगी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। कैलोरी जब तक आपने क्वांटिटी से नहीं खाएँगे, आपको नहीं पता चलेगा कैलोरी किस चीज़ में ज़्यादा है और किसको आप खा रहे हैं, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। जैसे आज नीलम जी का कमेंट आया था कि मैंने नीलम जी आपका वॉइस ओवर सुना, लेकिन आप बोल रही हैं कि मेरा 3.5 केजी ही घटा है, अब नहीं घट रहा है। तो हो सकता है इसका एक रीज़न और हो सकता है कि आपके इंच घट रहे हों। जब इंच घटने लगता है तो किसी-किसी का वेट रुक जाता है और किसी-किसी का है तो दोनों साथ में ही घटते हैं। तो वो बॉडी के ऊपर होता है कि मतलब क्या किसका घट रहा है। किसी का दोनों साथ में घटते हैं, किसी का अलग-अलग घटता है। किसी का वेट घटता है, कभी जब वेट रुक जाता है तो फिर इंच घटते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करती होंगी जैसे आप कर रही हैं वैसे आप बहुत अच्छे से करिएगा, होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा अगर आप ज़्यादा आपको लगता है कि हफ़्ते दिन से वहीं पे टिका हुआ है, तो फिर आप थोड़े से खाने में जो आप खाना खा रही हैं उसको थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए। वही ऑप्शन जो मैं देती हूँ ऑप्शन कि आप ये खाइए, उसी में से आपको सुबह का शाम कर दीजिए, शाम का सुबह, ऐसे करके कुछ कर दीजिए तो फिर घटने लगेगा, ठीक है? या कि फिर आप एक दिन आपने दोपहर बस का खाना खाइए, शाम सुबह का खाना आप फ्रूट में है जैसे ओट्स में है या कि फ्रूट दोनों टाइम ले लीजिए या कि दूध वगैरह ले लीजिए। ऐसे करके आप उसको बदल सकती हैं। अगर ऐसा बदल दिया तो हो सकता है कि फिर वहाँ से हिल पड़े, ठीक है? या कि फिर आपका इंच घट रहा होगा इसलिए आपका वेट रुक गया है, ठीक है? तो नीलम जी परेशान नहीं होइएगा, हार नहीं मानिएगा, कोशिश में लगे रहिएगा, ज़रूर होगा। ओके, वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो में आप समझ पाएँगी, वैसे आप मैं मैसेज करती तो आप समझ नहीं पाती, इसलिए मैंने उसमें जवाब नहीं दिया था। जो भी एक्सरसाइज करती हैं तो आप तो वैसे भी बताई हैं कि आप 33 बार करती हैं, हर एक एक्सरसाइज को 3 सेट लगाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना एक्सरसाइज में ध्यान रख रहे हैं उतना ही आप खाने में ध्यान रखें। खाना आप जितना ही हेल्दी लेंगी उतना ही अंतर पड़ेगा, ठीक है? मैं पहले भी बताई हूँ कि जितना ही हेल्दी आप तेल, मसाला, मैदा, मीठा से दूर रहेंगी उतना ही अच्छा है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि चीनी में ज़्यादा होता है, गुड़ में कम कैलोरी होती है, दोनों में बराबर ही कैलोरी होती है, बस थोड़ा-सा कम नुकसान करता है। तो गुड़ को भी आपको थोड़ा ही उपयोग में लाना है, ज़्यादा आपको उपयोग में नहीं लाना है, ओके? तो आप लोग चीनी की जगह ये कि नहीं गुड़ दिन भर मतलब उपयोग में लाएँ, बहुत सारी चीज़ उसकी गुड़ की बनी हुई चीज़ें खाएँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? थोड़ी बहुत आप जैसे मतलब ओट्स आप दूध वाला खा रही हैं, तो थोड़ा-सा आप डाल सकती हैं। जैसे कि आप चाय पी रही हैं तो गुड़ डाल के पी सकती हैं थोड़ी-सी, ऐसे करके आप लोग खा सकते हैं। जैसे कभी-कभार की बात अलग है, 15 दिन में, 1 महीना में, 8 दिन में थोड़ा बहुत पर मैं यह कहूँगी कि जब तक आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप थोड़ा-सा मीठा मैदा से दूर ही रहिए तो अच्छा है। ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ आपको नहीं खानी है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनी है, छोले बना है, पनीर बना है, कोई भी चीज़ बनी है जिसमें ज़्यादा तेल पड़ता हो क्वांटिटी में और मसाले ज़्यादा पड़ते हों, वो वाली आपको नहीं खाना है। थोड़ा बहुत ना कहें, थोड़ा-सा ले लीजिए दोपहर में, वो भी दोपहर में। इसलिए कि भले आपको लगता है ना कि मैंने थोड़ा ही खाया है, लेकिन उसमें तेल इतना होता है कि वो एवरेज पूरा कर देता है। तेल के बजाय आप थोड़ा-सा 1 चम्मच पिघला हुआ घी रोज़ खा सकते हैं। देसी घी रोटी में लगा के खा सकते हैं, दाल में लगा डाल के खा सकते हैं, उसको खा सकते हैं। लेकिन तेल की क्वांटिटी आप कोशिश करिए कम ही रखें, ओके? जिसमें कम तेल मसाला हो उसको आप बना के खा सकती हैं। वैसे तो सेहत के लिए सबके लिए ज़्यादा तेल वाली चीज़ें हानिकारक है, तो आप ऐसा करिए
थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर का ही खाना बनाने को चेंज कर दीजिए। ऐसे में आपके लिए भी आसानी होगी, अगर आप अलग से अपने लिए नहीं बना पाती तो, ठीक है? ध्यान दीजिए खाने में जितना आप फ्रूट लेंगी, सलाद लेंगी, दाल लेंगी, हरी सब्जियाँ लेंगी, बेसन का उपयोग करेंगी, बेसन का आप चीला भी बना सकती हैं, बेसन की आप रोटी भी बना सकती हैं, उसमें और किसी चीज़ का रागनी का आटा मिला लीजिए, बाजरे का मिला लीजिए, किसी भी चीज़ का मिला नहीं है तो आप बेसन का ही थोड़ा-सा उसमें गेहूँ का 1-2 चम्मच डाल के 2 चम्मच उसकी अपने लिए रोटी आप बना सकती हैं। देखिए कुछ पाना है तो कुछ करना होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? खाने में अंकुरित बीज भी आप आजकल तो 2 दिन बाद उगते हैं, लेकिन आप 1 दिन उगा लेंगी तो उसको आप रख सकती हैं फ्रिज में, 2-3 दिन के लिए वो हो जाएगा। किसी दिन जैसे अंकुरित बीज हो गया, किसी दिन ऐसे करके आप जैसे ओट्स हो गया, चीला हो गया, बेसन की रोटी हो गई, मल्टीग्रेन आटा की रोटी हो गई, किसी दिन आप दाल बस पी के रह जाइए, ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है? बदल-बदल के, एक ही चीज़ नहीं खाना है आपको, बदल-बदल के हफ्ते में हर रोज़ अलग-अलग खाना है। कोशिश करिए कि एक चीज़ को 2 ही दिन लें, 2 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ओके? तो ऐसे करिएगा। अगर आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी तो ज़रूर ऐसे करिएगा। पानी पीने की कोशिश करिएगा, दिन भर ठंडी है तो ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा गर्म आपको सुबह बस पीना है, लेकिन गुनगुना पानी आपको पीते रहना है, ठीक है? 3 लीटर आपको पानी पूरा करना है, तो हल्का उसको नॉर्मल करके ही पीजिएगा। जब भी पीजिएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप तेज़ थोड़ा-सा गर्म पी सकती हैं, जितना आपके शरीर को सूट बैठे। तो उतना आप करिएगा। ग्रीन टी पी सकते हैं तो ग्रीन टी पी लीजिए, जो आपको सूट बैठे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और आप सब कैसे हैं? आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं अगर उसमें मैसेज में नहीं दे पाती जवाब तो वीडियो में ज़रूर देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैसेज मैंने बाद में पढ़ा, वॉइस ओवर पहले कर दिया तो छूट जाता है, तो आप 1 या 2 की वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है? तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।